अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज से जाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ थ्योरम्स के हवाले से वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है वो आ जाता है। तो अब ये इन्वर्टेंडो थ्योरम होता है क्या बेसिकली, कि अगर हमारे पास A/B इज़ इक्वल टू C/D दी गई हो, देन हम इसको राइट कर सकते हैं कि A की जगह B आ जाए और B की जगह A आ जाए। तो इसको लिखेंगे B/A। लेकिन जो काम बेटा हमने इक्वल के एक साइड पे करना होता है वही काम हमने इक्वल की दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो C की जगह D आ जाएगा और D की जगह C आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर A/B इज़ इक्वल टू C/D दिया गया हो तो उसको हम B/A इज़ इक्वल टू D/C B जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास A/B इज़ इक्वल टू C/D दी गई हो, देन हम इसको दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं कि B की जगह C आ जाएगा और C की जगह B आ जाएगा। तो हम लिख देंगे A/C इज़ इक्वल टू B/D। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है बेटा, कि अगर ये चीज़ दी है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ दी गई है तो इसको हम ये बना के लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी तरह नेक्स्ट आ जाता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, कि अगर हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D दिया गया हो, देन हम बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू में B को प्लस करते हैं, मतलब A+B/B इज इक्वल टू C+D/C आ जाएगा। ठीक है, कि दूसरी वैल्यू को पहली में प्लस कर दो। तो सेम काम हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी सेकंड में भी कर सकते हो आप, कि सेकंड वाली वैल्यू में फर्स्ट जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास C जो है वो आपके पास C+D जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे D आएगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों तरह से ही हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी डिवाइडेंडो। अब डिवाइडेंडो में यहाँ पर प्लस आया है तो उधर जस्ट हमारे पास माइनस आ जाएगा। A/B इज इक्वल टू C/D हो, ठीक है, देन फर्स्ट कंडीशन आएगी कि हम लिख सकते हैं A-B/B इज इक्वल टू C-D/D। ठीक है, जैसे प्लस में लिख सकते हैं वैसे माइनस में। अब प्लस वाली कंपोनेंटों के लाएगी और माइनस वाली डिवाइडेंडों के लाएगी। इसी तरह सेकंड कंडीशन भी इसकी बन सकती है, रेशो A-B इज इक्वल टू, ठीक है, C/C-D। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जो हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो है वो थ्योरम आ जाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये दोनों थ्योरम्स को मिक्स करके बनाया है, मतलब उसको कैसे, अगर हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D हो तो हम इसको लिख सकते हैं। अब जरा इसको गौर से देखना है क्योंकि ये वाला थ्योरम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज होना है। कैसे, A+B रेशो A-B इज इक्वल टू C+D रेशो C-D। ठीक है, इसको आपने याद रखना है बेटा। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में माइनस पहले भी आ सकता है, A-B रेशो A+B। ठीक है, तो या C-D रेशो C+D, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मोस्टली हम ये वाला मेथड जो है वो फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं कि ऊपर पहले प्लस में लगाते हैं, उसके बाद माइनस में आता है। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो MCQs के तौर पे आ सकती हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो यूज़ होगी। तो हम 3.4 की तरफ मूव करते हैं। तो 3.4 का बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है
कि मुझे प्रूव करके दो A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। तो सब क्वेश्चन की एक ही स्टेटमेंट है कि हमने प्रूव करना है A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, ये हमने प्रूव करना है। और जैसे फर्स्ट वैल्यू उसने दी है हमें 4A प्लस 5B ओवर इज इक्वल टू ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे हमने कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ पढ़ा था, जैसे ये देखे ना कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D है ना, तो अगर इस पे कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ अप्लाई किया जाए तो कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इसी तरह राइट साइड पे ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, सेम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, अब ये ऊपर वाली वैल्यू ओवर ठीक है प्लस नीचे वाली वैल्यू, तो लिखें 4A प्लस 5B प्लस 4A माइनस 5B। ठीक है, ओवर 4A प्लस 5B। अब क्या था, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, अब माइनस आएगा तो जैसे नीचे वाली वैल्यू में लिखूंगा तो वो उनके साइन चेंज करेगा, तो क्या आएगा 4A प्लस 5B। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। राइट साइड पे भी सेम काम हम करेंगे, 4C प्लस 5D, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कुछ ना कुछ कटिंग हो रही है हमारे पास, क्योंकि 5B से कैंसिल हो गया, 4A से, यहाँ पर 5D से, 4C से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4A प्लस 4A क्या बनेगा, 8A ओवर 10B इज इक्वल टू 8C बाय 10D। ठीक है, अब ये 8/10 बेटा अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/8, तो 8 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो इसको रेशो की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आएगा A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, और यही चीज़ जो है वो हम प्रूव कर रहे थे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है और वो आपने खुद ट्राई कर लेना है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट नंबर 3 मैं करके देता हूँ आपको। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है AC² BD² ओवर माइनस BD² इज इक्वल टू C³ प्लस D³ प्लस D³, ये हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर भी हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ तो AC² मतलब ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस इसी तरह बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे ऊपर वाली वैल्यू, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा सॉरी। ठीक है, तो प्लस नीचे वाली वैल्यू आएगी ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इसके बाद जो कटिंग हो रही है हम कटिंग करेंगे, BD² से कैंसिल हो गया और AC² से कैंसिल। ठीक है, और C³ से, D³ से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 2AC² ओवर 2BD² इज इक्वल टू 2C³ ओवर 2D³। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू है AC² ओवर BD² इज इक्वल टू C³ ओवर D³। अब बेटा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखो तो हमें A ओवर B चाहिए, इसका मतलब C² ओवर D² जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है,
तो ये दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे ये ए ओवर बी, और इधर आके ये डिवाइड में होगा तो ये डी स्केयर ओवर सी स्केयर आएगा। तो यहाँ से सी स्केयर इससे कैंसिल होगा और डी स्केयर इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आएगी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, जिसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हमारे पास आ जाएगा। और यही चीज़ जो है वो हम प्रूव कर रहे थे। क्वेश्चन बेटा इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने मेथड को थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है। जस्ट वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो सकती हैं, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो इजी है करने में। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो भी स्केयर फॉर्म में दिया गया है, तो ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं आपको कर देता हूँ। पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी, पी सी प्लस क्यू डी, पी सी माइनस क्यू डी। अब ये रेशो की फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी सी माइनस क्यू डी, ठीक है। इस पे भी अप्लाई करें कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम, तो आपके पास आएगा ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। राइट साइड पे भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। उसके बाद बेटा कटिंग होगी, कटिंग में क्यू बी से, और सॉरी यहाँ पर जो है वो पी ए आएगा, और पी ए से कैंसिल हो गया, क्यू डी से, और यहाँ से पी सी से। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2PA ओवर 2QB इज इक्वल टू 2PC ओवर 2QD। अब बेटा 2 से कैंसिल हो गया, ये भी, तो PA ओवर QB, ठीक है, इज इक्वल टू PC ओवर QD। अब बेटा यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, A ओवर B चाहिए। इसमें P ओवर Q जो है वो एक्स्ट्रा है, तो P ओवर Q को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू PC ओवर QD मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, Q ओवर P। अब P से कैंसिल हो जाएगा, Q से, तो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, जिसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, और ये हम प्रूव कर रहे थे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 6 है। C प्लस डी ओवर A प्लस बी माइनस C माइनस डी इज इक्वल टू आएगा आपके पास A माइनस बी प्लस C माइनस डी ओवर A माइनस बी माइनस C प्लस डी। ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सी लेंथी आ गई हैं बेटा, तो अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो थोड़ी लेंथी है, प्लस A प्लस बी माइनस C माइनस डी ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यू जैसे मैंने अप्लाई किया तो साथ ही मैंने साइन भी चेंज कर दी है। सेम काम यहाँ पे हम करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू। प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस की वजह से होंगे, तो इसमें A माइनस बी प्लस C माइनस डी माइनस A प्लस B प्लस C माइनस डी। अब देखें कटिंग जो हो रही है वो कटिंग कर देते हैं, तो C कट कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू से A और B कैंसिल होगा,
और यहाँ से हमारे पास कैंसिल होगा, सी कैंसिल हो जाएगा और डी कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ से ए कैंसिल होगा और बी कैंसिल होगा। अब जो सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस ए 2a हो जाएगा, माई प्लस 2b हो जाएगा ओवर यहाँ पर 2c एंड प्लस 2d, और यहाँ पर आएगा 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2d, ठीक है। कॉमन ले, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, a प्लस बी ओवर c प्लस डी, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी ओवर 2 कॉमन लिया तो c माइनस डी आ गया। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, तो a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अब देखो बेटा, हमें तो प्रूव करना था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो डी। अब यहाँ पर तो नहीं बनाना, तो अगेन हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब अल्टरनेंडो जैसे अप्लाई होगी, उसमें ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट होगी, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब यहाँ पर अगेन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करोगे आप, प्लस a माइनस बी ओवर a प्लस बी माइनस प्लस बी, ठीक है। c प्लस डी प्लस c माइनस डी ओवर c प्लस डी माइनस c प्लस डी, ठीक है। अगेन कंपोनेंट डिवाइडेंडो अप्लाई किया, b b से कैंसिल हो गया, a से और d d से और c c से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 2a ओवर 2b इज इक्वल टू 2c ओवर 2d। तो 2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और ये आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d बेटा। और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे, ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। सॉरी 6 हमने कर लिया, 7 की तरफ मूव करते हैं। तो 7 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो आएगी 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d ओवर 2a 3b माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b 2c प्लस माइनस 3d ओवर प्लस 3d। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आएगा हमारे पास 2a प्लस 3b। अब वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, और ओवर माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d जो है हमारे पास आएगा। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, ठीक है, प्लस नीचे वाली वैल्यू प्लस 3d जो है वो आ जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब देखते हैं जो कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़, उनको कैंसिल करते हैं। 3d से कैंसिल हो गया, और 2c से कैंसिल, और इस साइड पे जो है हमारे पास 3b से कैंसिल, 2a से कैंसिल। इसी तरह हमारे पास जो है वो 2c से कैंसिल और 3d से कैंसिल, 3b से और 2a से कैंसिल हो गया। ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। तो 2a प्लस 2a आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 6b ओवर आएगा हमारे पास 4c
प्लस 6d इज इक्वल टू 4a, अब इधर से 2a प्लस 2a माइनस 6b ओवर क्या आएगा हमारे पास 4c माइनस 6d। अब यहाँ पर बेटा देखो तो a और cd एक तरफ आ गया ना, तो हमने ए बी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आना, मतलब ये इधर शिफ्ट होगी और ये इधर शिफ्ट होगी वैल्यू, जिसको हम अल्टरनेटो प्रॉपर्टी अल्टरनेटो थ्योरम कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, 4a प्लस 6b ओवर 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d, 4c माइनस 6d। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अगेन हम जो है वो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b, 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d ओवर 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d जो है वो आ जाएगा। तो 6b से कैंसिल हो गया, 4a से कैंसिल, 6d से और 4c से कैंसिल। उसके बाद हमारे पास आएगा 8a ओवर 12b इज इक्वल टू 8c बाय 12d। अब यहाँ पर बेटा हमें लेफ्ट साइड पे a ओवर b चाहिए, तो 8 ओवर 12 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 12 बाई 8। ठीक है, ये 8 बाई 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, जिससे 12 से कैंसिल हो गया और 8 से, तो रिमेनिंग बचा आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d विच इज इक्वल टू a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d जो है हम हमारी रिक्वायरमेंट थी और ये हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा, रेशो फॉर्म में दिया, उसको ओवर में ले जा सकते हो आप और कंपोनेंट डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करोगे और इससे इजीली आप सॉल्व कर लोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।